मेले और ज़ियारत के बहाने में हमारे नौजवानों का रवैया। क्या आपने ये कभी सोचा कि हमारे नौजवान जो हैं वो मरियमाबाद के मेले पर ज़्यादातर इबादत करने के लिए जाते हैं या सैरो तफरी के लिए या तमाशे करने के लिए जाते हैं? आपने कभी ऐसे नौजवानों से पूछने की कोशिश की कि मुकद्दसा मरियम के मेले पर जाने का मकसद क्या है, वहाँ पे वो क्यों जाते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उनको उसके बारे में पता भी है? तो आइए मेरे अज़ीज़ों, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऐसे मुकामात पर जाने वाले हमारे मसीही बहन भाई हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनका कैसा रवैया है, उनकी सोच क्या है और वो ऐसे मुकामात पर क्यों जाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लव, जहां पे हम आपके साथ रस्म और रिवाज नहीं बल्कि खुदा के जिंदा और खालिस कलाम को शेयर करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वहां पे भी फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आपने देखा कि मुकद्दसा मरियम का जो मेला है वो एक मजहबी रंग के साथ मिला के मनाया जाता है और उसको मसीहत के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अफसोस की बात मेरे अज़ीज़ों ये है कि टिकटॉक पर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसको हमारे नौजवान इबादत का नाम देकर उसको अपनी अयाशी, दुनियावी तमाशे, ढोल धड़का और नाच गाना और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनाते या सेलिब्रेट करते या वहां पर जाते हैं। आज की वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे नौजवान वहां पर किस रवैये से जाते हैं, किन ख्वाहिशात के साथ जाते हैं और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले तो मेरे अज़ीज़ों, वहां पे जो जाने वाले हमारे नौजवान बहन भाई हैं वो जाते ही गलत नीयत से हैं। वो इबादत की नीयत से नहीं जाते, बल्कि वो वहां पे अपनी यारी दोस्ती को पूरा करने, नशे नुशे करने, डांस डूंस देखने, तमाशे करने के लिए जाते हैं। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। इमसाल उसके 16 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि इंसान की सब राहें अपनी नजर में साफ हैं, लेकिन खुदावंद नियतों को जानता है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि खुदा सिर्फ हमारे अमल को नहीं बल्कि हमारी नीयत को भी जानता है। और आज ये लोग ध्यान से सुन लें, जो वहां पे तमाशे करने के लिए जाते हैं, यारों दोस्तों को मिलने जाते हैं, शुगल मेला लगाने जाते हैं, डांस मुकाबले करने जाते हैं या अफसोस की बात नशा करने जाते हैं, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आप वहां पे इबादत के नाम पर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर आप ये सब तमाशे करते हैं, क्योंकि हमारी अगर नीयत ही गलत होगी तो ऐसा सफर करना खुदा की नजर में बेकार है मेरे अजीजों। आइए मेरे अजीजों, मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो लोग वहां पे जाके ढोल बजवाते हैं या नाच गाना करते हैं या नाच गाने में हिस्सा लेते हैं, उनके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। तो मेरे अजीजों, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आप ये पहले कुछ वीडियो देखें, फिर मैं आपको बाइबल से बताता। इफ्सियों के खत उसके 5 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि तरीकी के बेपल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही करो। तो मेरे अजीजों, ये वीडियोस आपने देखी, इनमें कहीं से भी आपको ये लगा कि ये रूहानी काम हो रहे हैं, ये इबादत हो रही है, ये सब कुछ मेरे अजीजों जाहिलाना काम है, तरीकी के काम है। बाइबल हमें ये सिखाती है इस आयत में कि हमने इन तरीके के कामों में शरीक नहीं होना, बल्कि इन पे क्या करनी है, मलामत करनी है। तो उसकी बात मेरे अजीजों के आज हम इन पे मलामत करने की बजाय, इनको रोकने टोकने की बजाय इनमें शामिल हो रहे हैं और इनकी वीडियोस के नीचे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू लिखकर इनको मजीद प्रमोट कर रहे हैं। अब मेरे अजीजों, आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वहां पर नशा भी होता है, गुनाह भी होता है और बहुत सारे लोग इस मेले को अपना नशा पूरा करने के लिए भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, इसके लिए भी मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं इसको नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की इंसल्ट हो या किसी को बुरा भला बोला जाए। पहला पतरस उसके 5 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि मुखालिफे मसीह गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस तरह फाड़ खाए। आमीन। मेरे अजीजों, इस आयत से हम सीखते हैं कि शैतान ये चाहता है कि नौजवान इस गफलत में पड़े रहें, गुनाह में पड़े रहें
اور शैतान उनको फाड़ खाए। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही नौजवान बहन भाई हैं जो टिकटॉक पे अपने आप को बड़े रूहानी दिखाते हैं, अपने आप को बड़े मजहबी दिखाते हैं। टिकटॉक की आईडियों पे प्राउड बी या क्रिश्चियन भी लिखा होता है, लेकिन मेरे अजीजों जब हम उनके अकाउंट जाकर देखते हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी जाकर देखते हैं, तो उनमें मेरे अजीजों दुआ का, कलाम का नामो निशान तक नहीं होता, और वो बस लाइक्स और व्यूज़ के लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं। और यही मेरे अजीजों आज की सबसे बड़ी गुमराही है कि हम बस नाम के मसीही बने हुए हैं, हम अमल के मसीही नहीं बनना चाहते। मेरे अजीजों ये वही वक्त है जो खुदा की हमदो सताइश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, खुदा की मुनादी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम मेरे अजीजों इस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं इन फजूल तमाशों में, फजूल ड्रामों में और नाच गाने में और डोल धड़के में। इफ्सियों उसके 5 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है कि ना दानों की तरह नहीं चलो बल्कि दना की तरह चलो, और वक्त को कीमती जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। पहला तो मोतियस उसके 4 बाब की 12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा ये चाहता है कि नौजवान पाकीज़गी और ईमान में मजबूत बने और वो दूसरों के लिए नमूना बने। क्या आज हम दूसरों के लिए नमूना हैं? क्या आज हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग सीखें, या हम खुद दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं? मेरे अजीजों, मत्ती के इंजील में लिखा है कि जो दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनता है उसके लिए ये बेहतर है कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और उसको गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ये मैंने ज़ाती एक्सपीरियंस किया है। सारे हमारे मसीही नौजवान बहन भाइयों से मिला हूँ जो मुकस्सा मरियम के मेले पर जाते हैं, बड़े जोश से जाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, घर में बेशक उनके भूख ना आच रही हो, लेकिन वो मरियमाबाद मेले पर जाने के लिए अपने घर वालों से लड़ते हैं, पैसे लेते हैं, अपनी गाड़ियां तैयार करते हैं, नए कपड़े लेते हैं और वहाँ पे जाकर ये सब शुगल मेला करते हैं। जो इबादत करते हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, जो गलत नीयत से जाते हैं, इबादत का कह कर जाते हैं और वहाँ पे जाकर ये सब तमाशे करते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो खुदा से अपने आप को दूर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गुमराही में वो खुद हैं। तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, खुदा हमसे हमारी हकीकी इबादत चाहता है, रूह और सच्चाई से की हुई इबादत चाहता है, ना कि इस तरह के तमाशे चाहता है। और जो नौजवान बस वहाँ पर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने जाते हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो भी बाज आ जाएं और खुदा के कलाम को सीख लें, क्योंकि ये वक्त है आपके पास सीखने का, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कलाम आपसे ले लिया जाएगा, तब आपके पास टाइम नहीं होगा सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए। आज आपके पास बहुत अच्छा और कीमती टाइम है, इस टाइम को ज़ाया ना करें, सीखें, अमल करें और खुद को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।